हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम 18 जनवरी शिफ्ट 1 के वास्तविक वेरीफाइड क्वेश्चंस और उनके आंसर की पर डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन से आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि शिफ्ट 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, पेपर का वास्तविक स्तर क्या था, लेवल क्या था क्वेश्चन का, और आपका क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है वो आप फिर जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग करेंसीज इन ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब ये आपको मुद्रा दे रखा था चार ऑप्शन में। यूरो दिया हुआ था, यूएस डॉलर दिया था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर था और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड था, पाउंड दिया था। तो इसमें जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो सबसे पहले आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आएगा, फिर यूरो, फिर यूएस डॉलर और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है? तो एम एस ऑफिस पेड है, iOS भी पेड है, टैली भी पेड है। द करेक्ट आंसर इज डी, यूबुंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कबुक इज क्रिएटेड इन विच सॉफ्टवेयर? तो वर्कबुक आपका एक्सेल में बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड फंगी इज मेड अप ऑफ रिस्पेक्टिवली। देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक तो प्लांट का भी पूछ लिया है सेल वॉल और फंगी का भी पूछ लिया है, दोनों का पूछ रहा है। तो प्लांट का बनता है सेल्यूलोज से, फंगी का बनता है चिटिन से। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्यूलोज एंड चिटिन। द नेक्स्ट वन इज हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस? द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम का ये जो पुस्तक है इसे किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच रिवर मीट्स द गंगा नियर हाजीपुर इन बिहार? गंगा नदी में कौन सी नदी संगम करती है हाजीपुर में? तो आपका गंडक नदी आके करती है। द नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप को किसने डिस्कवर किया था? द करेक्ट आंसर इज बार्टोलोम्यू डाइस, द ऑप्शन डी। द नेक्स्ट वन इज हु इज द CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल जी हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। रामधारी सिंह दिनकर रिसीव्ड द, ये यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं था, यहाँ पे आपका शायद साहित्य था, साहित्य अकेडमी वाला। तो ये इनको किस नोवेल के लिए मिला था, इनके किस पुस्तक के लिए मिला था, ये क्वेश्चन था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उर्वशी। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस? इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है? द करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा। वर्ल्ड प्रेस चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। हु डिफीटेड डिंग लायरन टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑफ 2024? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, गुकेश। द नेक्स्ट वन इज हु इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न? खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर। द नेक्स्ट वन इज अंडर प्रोजेक्ट वर्षा इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस इज। बोल रहा है प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत जो पहला आपका न्यूक्लियर सबमरीन बेस है उसका नाम क्या है? INS अरिहंत, INS कालवारी, INS वर्षा, विक्रांत। तो इसका INS वर्षा ही नाम है। द नेक्स्ट वन इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम सेव करते हैं कि भाई तुम ऑटोमेटिक इतना चलोगे। द नेक्स्ट वन इज हु रोट द न्याय सूत्र? मतलब न्याय दर्शन जो है ये किसने लिखा था, ये पूछा गया था। द करेक्ट आंसर इज गौतम। महर्षि गौतम नहीं था ऑप्शन में, सिर्फ गौतम लिखा हुआ था। क्वेश्चन में एग्जैक्टली इतना ही था। द नेक्स्ट वन इज वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। 21 साल से 18 साल का जो वोटिंग उम्र घटाया गया था वो किस अमेंडमेंट के द्वारा घटाया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 61st अमेंडमेंट। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट? साक्षरता दर पूछी गई थी बिहार की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 61.80%। द नेक्स्ट वन कैंगर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वाली घाटी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 23 अगस्त। नेक्स्ट वन हाला मोदी कार्यक्रम किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी के स्वागत में? द करेक्ट आंसर इज कुवैत। जरावा ट्राइब बिलोंग्स टू विच यूनियन टेरिटरी? तो आपका जलावा ट्राइब जो है वो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी नहीं था, मतलब किस कोई भी स्टेट या यूटी दोनों ऑप्शन था। द करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द नेक्स्ट वन इज
विच स्टेट फर्स्ट स्टार्टेड ई वोटिंग इन म्यूनिसिपल इलेक्शंस, मतलब लोकल बॉडी में सबसे पहले ई वोटिंग किसने शुरू की है? ई वोटिंग मतलब मोबाइल पे, क्वेश्चन था ये मोबाइल पे, ऑन मोबाइल। द करेक्ट आंसर इज बिहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इको मार्क, इको मार्क से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? इसमें आपका एक तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं था ऑप्शन, ये लास्ट में ना एक कुछ फिगर दे रखा था, ठीक है, और एक क्वेश्चन में ईयर दिया रखा था कि इस ईयर में, किस ईयर में, 1991 या कोई ईयर था, ईयर दे रखा था कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था समथिंग करके, और उसका लोगो क्या है, सिंबल ये दे रखा था। तो आप आइडिया ले लो कि इको मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट वन इज मैच द आर्टिकल्स विथ टाइप ऑफ इमरजेंसी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही था, 352, 356, 360 इनको मैच करना था। 352 किससे होगा? तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। द नेक्स्ट वन इज मैथ का क्वेश्चन है, एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से बढ़ रही है 5 सेकंड तक कंटिन्यू, तो बताइए उसका स्पीड कितना है फाइनल और कितना डिस्टेंस कवर किया? द करेक्ट आंसर इज 25 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से। व्हाट वाज द थीम ऑफ डेटा प्रिवेसी डे, डेटा गोपनीयता दिवस का थीम इस बार क्या था हमारे भारत में? द करेक्ट आंसर इज प्राइवेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। इसमें कुछ एक एआई वाला भी ऑप्शन था, प्राइवेसी फ्रॉम एआई समथिंग, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो एग्जैक्टली आए हुए थे। अब इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऑप्शंस नहीं पता है एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, सारे नहीं रहते हैं, जो कुछ एक दो छूट गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या थे। देखो, एक तो क्वेश्चन था मिड डे मील से रिलेटेड, उसमें पूछा गया था कि बच्चों की अटेंडेंस, ताकि वो ज़्यादा उपस्थित रहें और उनके न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए कौन सा स्कीम चलाया गया था? तो उसमें एक ऑप्शन था मिड डे स्कीम, जिसका सही उत्तर था मिड डे स्कीम, मिड डे मील जो है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? इसके अलावा क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग का था, उसमें से ऑप्शन दे रखा था, इधर लाइजोसोम, इधर दिया हुआ था रफ एंडिकुलम रेटिकुलम, रफ एंडिकुलम रेटिकुलम था आरईआर, फिर ऐसे 4 ऑप्शंस थे और उनका फंक्शन दे रखा था, उससे मैच करना था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग था। इसके अलावा एक मैच द फॉलोइंग में था यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला। उसने पूछा था कि मैच द फॉलोइंग करना है कि किसके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, न्यूक्लियस का झिल्ली नहीं होता और किसमें झिल्ली होता है। फिर एक क्वेश्चन था सरस मेला जो लगता है वो किसको प्रमोट, किसको बढ़ावा देने के लिए लगता है? उसमें 4 ऑप्शंस थे, उसका करेक्ट आंसर था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो गांव देहात में जो कलाकृति या जो खुद से लोग करते हैं अपना काम और जो कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन था पीबीओ का, उसको साथ में था आगे में कुछ नाइट्रोजन था शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बैलेंस करना था, मतलब केमिकल रिएक्शन दे रखा था, उसको बैलेंस करना था, ये क्वेश्चन था। मतलब नीचे ऑप्शन दिया था कि यहाँ 2 लगेगा कि यहाँ 1 लगेगा, 4 लगेगा, तो उसका ऑप्शन शायद लास्ट वाला था, वो एक 4-4-1 करके कुछ समथिंग था। तो एक ये बैलेंसिंग इक्वेशन से भी क्वेश्चन था। इसके अलावा बैलेंसिंग इक्वेशन वाला था और एक क्वेश्चन था कि कौन से रिएक्शन में, कौन से प्रोसेस में एक कोई भी लिविंग सब्सटेंस को या कोई भी सब्सटेंस को तोड़ के और भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में किया जाता है। प्रोसेस का नाम था डिकम्पोजिशन। इसका आंसर था डिकम्पोजिशन, है ना। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सड़ा के गला के ही करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। फिर मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन था, उसमें फंक्शन दिया हुआ था और मोड पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का था मैं वही बता दे रहा हूँ। ऐसे था, एज ग्रुप दे रखा था, ठीक है, कुछ ऐसे 1 से लेके 3 साल, 4 से लेके 6 साल,
7 से लेके 10 साल, ऐसे 3 ऑप्शन दे रखे थे, बॉक्स दे रखे थे। एज ग्रुप है ये, मान लो कि 1 से 3 साल के कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। 4 से 6 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, तो 6 बच्चे हैं। 7 से 10 वाले कितने हैं, तो 8 हैं। ऐसे करके दिया हुआ था और इसमें मोड पूछा था आपसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, जितने हो सके मैक्सिमम कवर करवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिहार के जो जनजातीय आंदोलन है उनका ईयर भी पूछा था, डेट, मतलब 4 आंदोलन दे रखा था जनजातीय वाला और 4 साल दे रखा था, उनको मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, तो जहाँ तक हो सका है, और सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस यही आए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और वीडियोस में सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में शिफ्ट 1 में थे या नहीं थे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।